जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन किया था तो उन्होंने सोचा नहीं होगा उनकी पार्टी यूं टूटकर बिखरने लगेगी। वैसे तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि पश्चिम बंगाल की वो लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगी और बंगाल में उनका एक छत्र राज रहेगा। लेकिन वो साल 2011 में मुख्यमंत्री बनी और हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार तक वो बंगाल की सीएम रहीं। इस दौरान टीएमसी ने बंगाल से निकलकर अन्य राज्यों में भी विस्तार की कोशिश की, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। ममता बनर्जी के 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को समर्थक और विरोधी अपने अपने तरीके से आकलन करते हैं, लेकिन अब टीएमसी बंगाल की सत्ता से बाहर हो चुकी है और पार्टी टूटकर बिखरने भी लगी है। 80 में से करीब 58 विधायक टूट चुके हैं और अब टीएमसी के कई सांसदों के भी टूटने की खबरें बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। वैसे तो इस टूट की कई वजहें गिनाई और बताई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बताया जा रहा है, जो लोकसभा सांसद होने के साथ साथ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जो अभिषेक बनर्जी हालिया विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह तक चुनौती देते नजर आते थे, अब उन पर उसी बंगाल में अंडे और टमाटर बरसाए जा रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर 30 मई को सोनारपुर में लोगों ने अंडे और सड़े टमाटर बरसाए, उसकी कई टीएमसी नेताओं ने निंदा तो की, लेकिन कई नेता मौन साध गए। इस घटना के अगले दिन ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर नए चुने गए विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें केवल 20 विधायक ही पहुंचे थे। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना और एनसीपी टूटी, उसी तरह से टीएमसी भी टूट सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही थी। कई नेताओं और विधायकों की शिकायत थी कि संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और फैसला कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथों में है। 2011 में वाम मोर्चा सरकार का किला ढहाने के बाद टीएमसी ने एक युवा संगठन बनाया था, जिसका जिम्मा 23 साल के अभिषेक बनर्जी को सौंपा गया था, और वो भी तब जब पहले से ही तृणमूल युवा कांग्रेस नामक पार्टी एक युवा शाखा मौजूद थी। इसके बावजूद ममता बनर्जी की हरी झंडी मिलने के बाद एक अलग युवा संगठन बनाकर उसका जिम्मा अभिषेक बनर्जी को सौंपा गया था। लेकिन कुछ सालों बाद ही युवा संगठन का तृणमूल युवा कांग्रेस में विलय कर दिया गया, जिसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तब से लेकर आज तक अभिषेक का टीएमसी में प्रभाव बढ़ता चला गया है। दावा किया जाता है कि अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में बढ़ता कद और उनकी कई फैसलों की वजह से भी कई नेताओं में नाराजगी थी, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी विधायकों की बगावत के बाद अब टीएमसी सांसदों के बागी होने की चर्चा भी खूब है। संसद में टीएमसी के 41 सांसद हैं, लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद। टीएमसी के सांसद अगर बगावत करते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। अगर टीएमसी सांसद टूटते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और संसद में ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत घट जाएगी। टीएमसी में विधायकों के टूट के बाद राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है, क्योंकि ममता के कई करीबी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कभी ममता बनर्जी के करीबी विधायकों में शुमार रहे हुमायूं कबीर का भी कहना है कि जिस टीएमसी को ममता ने इतनी मेहनत से बनाया था, अब उसी टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की वजह से टूट होने लगी। दादा, एक और सवाल है, चूंकि हम तृणमूल कांग्रेस की टूटने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनका प्लानिंग है कि शायद संसदीय दल जो है तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का नाम और पार्टी का सिंबल भी ले लेने की। तो जब पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम ले लेंगे तो क्या कुछ फ्यूचर होगा इस ऋतुव्रत बनर्जी के कैंप का, तृणमूल कांग्रेस का? नहीं, वही तो कहना चाहते हो। वो इलेक्शन कमीशन को पास जाके, जहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे किया, उद्धव ठाकरे को पार्टी को सिंबल ले लिया, फिर वो शरद पवार का उनको भतीजा जो इंतकाल कर दिया अजीत पवार, वो भी ले लिया। तो वो ले लीजिए तो रिजाइन करके पूरे टीम फिर वो लेके वो सिंबल लेके चुनाव जीत के आएगी तो उनको मान लूंगी। नहीं लगता? नहीं, बाकी वो तो ममता बनर्जी को नाम लेके ये जीत के आया। आज जो ममता बनर्जी को खिलाफ बोल रहा है, अभिषेक को खिलाफ आज बोल रहा है,
तो मैं 2 साल से पहले अभिषेक के खिलाफ बहुत सारे बोला, ये लोग तो यही था, उनको पीछे पीछे घुमा। वो मुर्शिदाबाद में ऑब्जर्वर भी था इलेक्शन के पहले, ये ऋतुव्रत। तो 9 से 8 विधायक उनको साथ चलाया, तो उनको भी रिजाइन करने बोलिए। वो अकरुजमान को बोलिए, नियामत हाजी को बोलिए, जो रिजाइन करके इतना हिम्मत है तो आम जनता को पास फिर एक बार जीत के आइए। मेरा रेजीनगर सीट रिजाइन किया, मेरा बेटा को उम्मीदवार करके फिर जीता लेके आऊंगी। मैं जोर से बोल रहा है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है मेरा बेटा को चुनाव में हराएगी, तो उनका हिम्मत दिखाइए, बाद में देखा जाएगा। दादा, ये बगावत सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में जब आप थे, आपने ये बगावत की थी। आपने जो है आरोप लगाया था अभिषेक बनर्जी पर कि आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपको करने भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो पार्टी का हाल है, कौन जिम्मेदार है? अरे वो लोग तो इतना, वो उनका जो उम्र है 37 ईयर, उसी टाइम वो पार्टी का जो ममता बनर्जी को जो क्षमता, वो जो हाईजैक कर लिया। ममता बनर्जी घर में एक इंसान है जो इतना सारा उम्र हो गया, तो उनको साथ अंदर में क्या क्या किया वो तो मेरा को पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा पास जानकारी है वो उनको साथ बहुत सारा खराब व्यवहार किया। वो ममता बनर्जी के कभी कभी मैं पार्टी के हित में, पार्टी के कल्याण में, पार्टी के भलाई के लिए कुछ सजेशन रखा, कुछ बोला। ममता बनर्जी मेरे को साथ साथ बोला, भाई तुम ठीक बोल रहा है, देख रहा है, मैं ये करना। मैं पहले से ही प्रतीक जैन नाम के जो आदमी था, उनका जो लोगो था, वो पैसा उठाने के लिए सारा स्टेट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए बोला 2024 में, हाँ बोला। तो ममता बनर्जी बोला ठीक है, मैं देखूंगी, तुमको लोगों को, सब लीडर, जिला का लीडर लोग को जिम्मेदारी देगी, लेकिन वो नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? ये अभिषेक में उनको नहीं कर दिया। वो पैसा के लिए लालच के, इतने सारा पैसा का उनका लालच है, सारा स्टेट को सब कुछ में पैसा पैसा पैसा। आज क्या हो गया? वो ममता बनर्जी खुद जिम्मेदारी है इनको लिए। वो पार्टी इतना कसरत करके, इतना सारा जिंदगी लगा दे के उनको जो पार्टी बनाया 1998 में, से पार्टी आज क्या हो गया? जितना ऊपर इतना भरोसा रखा, वो लोग क्या विश्वासघात क्या। दादा, नया जो खेमा टीएमसी है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये नाराजगी थी इसीलिए पार्टी का अलग कैंप बनाया, नया खेमा बनाया, या अंदर खाने कोई और बात है? ये जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में नया कैंप बना है, यहाँ का कोई हिम्मत है तो कल स्पीकर साहब जो उनको एलओपी का चेयर दे दिया, मान लिया, तो मैं ही बोलूंगी जो जितने सारा 5-8 60 जो है वो अपोजिशन में बैठे और अगले 6 महीने के अंदर वो रिजाइन करके उनका नया जो लोगो बनेगी, वो टीएमसी का जोड़ा फूल हो, घास फूल हो, नहीं नया जो लोगो बनेगी वो 6 महीने के अंदर वो 60 रिजाइन करना पड़ेगा। बाद में ममता बनर्जी को जो छोड़ा, वो उतना हिम्मत उनको दिखाना चाहिए जो वो खुद आम जनता को पास इनका क्या गुरुत्व है, क्या इनको जो बिना